हेलो दोस्तों, जनवरी समझो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने ही नहीं तंदुरुस्त होंगे जी। तो चलिए मेरे प्यारे, आज पढ़ाने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हाँ जी, इससे ऑब्जेक्टिव में चलाने वाले ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टीच आउट। हाँ जी, अगर आप टारगेट थे भाई, मॉडल पेपर बनाना चाहते हैं भाई, इमीडिएट तो ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं भाई, क्वेश्चन बैंक तो ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं, सभी तो ऑब्जेक्टिव पे तरिए जा भाई। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टीच आउट। हाँ जी, कम से कम समय में कैसे ऑब्जेक्टिव तो बनाया जाए, इसी पे बातें हो जाए, इसी पे मुलाकातें हो जाए। हाँ जी, अगर सही में आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से डरते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते हैं, तो भाई इस वीडियो तो अंत तक बने रहना जी। 100% मेरा वादा है भाई कि आज से तरोदे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टीच आउट। तो देरी किस बात है भाई, चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। तो फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है दुर्जी, सिर्फ तुझे देखने की जरूरत है। कह रहा है यदि एक शंकु और बेलन के व्यास, शंकु और बेलन, मैं शंकु बना भी दे रहा हूं और बेलन भी बना दे रहा हूं जी, बेलन भी बना दे रहा हूं, इधर बना देते हैं भाई, बेलन भी बना देते हैं। चलिए मेरा दोस्त, मेरा सहपाठी, तुझे देखने की जरूरत है जी, ऑब्जेक्टिव में कैसे होता है नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टीच आउट। हाँ, यदि एक शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है, मतलब जितना ऊंचाई यहाँ है भाई उतनी ही ऊंचाई, माने इसका भी हाइट इसका भी हाइट भाई बराबर है, और व्यास समान है, माने यहाँ से यहाँ तक तो व्यास कहते हैं जी, यहाँ से यहाँ तक तो व्यास कहते हैं भाई, दोनों का व्यास समान है, माने डी समान है। तो डी, जब डी समान है तो आर भी समान होगा, आर भी समान होगा। तो कह रहा है मेरे प्यारे, हो तो समान हो तो आयतनों का अनुपात क्या होता है भाई, आयतन के अनुपात ज्ञात करना है जी। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं बता दूं कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए अनुपात कर दीजिए या बराबर कर दीजिए, चाहे जी बट्टा में रहेगा तो फिर वही बात अनुपात में ही होता है। या हाँ जी, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। हाँ भाई याद कर लेना, बेलन के आयतन का फॉर्मूला, आधार का क्षेत्रफल दूने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल वृत्त का तारता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई भाई ऊंचाई तो एच, यही तो होता है। अब मेरे प्यारे देखो, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, इधर कुछ नहीं बचा तो एट बचा। हाँ जी, तो अब देखो इधर एट, इधर एट, इधर दूंगला में है या भाज में है, तो इधर जाए तो दूंगला में तो 3, तो 8। हाँ जी, अनुपात में लाना है तो भाई बराबर के जगह पे अनुपाते रख दीजिए ना, बराबर के जगह पे अनुपात रख दीजिए, तो 3 8 3, तो 8:3, नो डाउट, सीधे टीच आउट। हाँ जी, यह तुझे समझाने के लिए मैंने बताया है जी, नहीं तो हम करते ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टीच आउट। हाँ, एकदम सीधे ऐसे बनाया जाता है ऑब्जेक्टिव, कम से कम समय में। चलिए मेरे दोस्त इस आंसर देख लेते हैं हम। हाँ जी, 1:3, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, मैं तब अनुदे बादशाह, तब जब मुझसे पढ़ोगे तब नो डाउट करोगे, सीधे टीच आउट करोगे। हाँ जी, परीक्षा में ऐसे बनाओ कि सामने वाला तो भाई देख के तुझे भाई कलम रुक जाए कि भाई कितना फास्ट बना रहा है। तो सवाल बनाने का रफ्तार ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, तो चले मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरुजी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरा दोस्त कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r, अच्छा एक गोला है जिसकी त्रिज्या 2r है, चलिए यही तो है, तो उसका आयतन हो रहा है, मतलब ये जो गोला हो गया जी, ये तो गोला हो गया। हाँ जी, जिसका त्रिज्या 2r है, तो आयतन निकालना है, इसका मतलब गोला का आयतन निकालना है, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, तुझे मालूम ही होगा। अब देखो 4/3, अब पाई का भाई देख लेते हैं, अगर पाई के पद में आंसर दिया होगा तो पाई का पद, पाई का मान नहीं रखेंगे, नहीं तो पाई का मान रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में देखते हैं तो भाई सब में पाई पाई है, तो भाई पाई का मान नहीं रखेंगे। चलिए आर का जगह पे भाई 2r क्यू। अब मेरे प्यारे देखो, इस 2r के बाद 3 बार गुणा करोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 चौथा 32 हो जाएगा, 8 चौथा 32 हो जाएगा, पाई आर क्यू, अब बट्टा में 3, ये टटे जा क्या, टटता तो काट देते, दूर जी नहीं टटे जा, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कहो देते सर जी बुझाया नहीं, बुझा जाएगा, समझो 2r का क्यू माने 2r भाई, क्यू है तो 3 बार दूंगा तो 2r, अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 चौथा 32, तो 32 ले दिया मैंने।
पाई है तो पाई लिख दिया, आर तो 3 में दूंगा, आर में आर से दूंगा कर दो, आर एस तो आर, फिर आर से दूंगा कर दो आर क्यू आ जाएगा, तो वही तो मैंने लिखा है। ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है मेरे प्यारे, तभी तो तरोदे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन है, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे ऑप्शन में देख लेते हैं। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए 32 पाई आर क्यू, हाँ जी, बट्टा 3 और नो डाउट सीधे टीट आउट। ऑप्शन नंबर ए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा हॉल में, नो डाउट किया जाता है भाई, सीधे टीट आउट किया जाता है। देखो भाई 2022 में पूछा है तो मैंने तो बोला है जी, क्वेश्चन बैंक हो या एमबीडी गाइड हो या टारगेट मॉडल पेपर हो, सभी का ऑब्जेक्टिव भाई तरो दे, नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट तरो दे, सीधे टीट आउट तोड़ दे, तब जब हमारे साथ बने रहो दे अंत तब। तो चले मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। हाँ चले तो हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चले मेरा दोस्त 3 नंबर प्रश्न था, 3 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है। तारा यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या, अच्छा अर्धगोले की त्रिज्या आर तो उससे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरा दोस्त, याद कर लेना 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, हाँ जी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए मेरा दोस्त राइट आंसर होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब तो याद होगा, आज गोला की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो पूछने वाला बात है, अभी तो शुरुआत है मेरा दोस्त, अब तो याद होना ही चाहिए फार्मूला। हाँ जी, अगर आप फार्मूला याद करने से डरते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, फार्मूला कैसे याद करें भाई, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है यूट्यूब पे भाई, फार्मूला बनाने का, फार्मूला सिखाने का, मैंने सभी फार्मूला तो फाइंड आउट किया है, कम से कम समय में याद कराने का भाई प्रयास किया है, याद करवाते ही छोड़ेंगे। चलिए मेरा दोस्त जाके देख लीजिएगा वह वीडियो, आप तो प्लेलिस्ट में मिलेगा। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर होगा 3 पाई आर स्क्वायर, हाँ अर्ध गोलाकार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं, तो 3 नंबर द राइट आंसर 3 पाई आर स्क्वायर, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, सट दे आंसर आता है तब जब हमसे पढ़ते हैं तब, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन एंड नो डाउट सीधे टिक आउट। चले मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। तो प्रश्न नंबर 4 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। हाँ जी, तुम सिर्फ देखो तो सही, ऑब्जेक्टिव में देखो कैसे होता है नो ऑब्जेक्शन। कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 है, अच्छा सॉरी 264 है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई 264 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू 264। मेरे दोस्त यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तथा इसका आयतन, अच्छा बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे पाई आर स्क्वायर एच। हाँ जी, कितना है बेलन का आयतन, कितना है 9 2 4, यही तो है 924। तो इससे व्यास और ऊंचाई का अनुपात है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात मतलब डी अनुपात एच निकालना है जी, नो डाउट होगा सीधे टी डाउट है। थोड़ा कंसेप्ट वाला सवाल है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, मगर हबड़ाना मत तुम भाई, ध्यान से देखो 2 से इसको काट देता, 2 एकम 2 और 2 3 6 और 2 दूना 4, कोई दिक्कत ही तो नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे देखो आर एच इक्वल टू पाई का मान होता है 22/7, तो 132 ले दिए, पाई का मान 22/7 इधर आएगा तो उलट जाएगा, मतलब 7/22 हो जाएगा। 22/7 इधर था, इधर आएगा तो उलट जाएगा, 7/22 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो तुझे नहीं है, दिक्कत होगा भी नहीं। चले मेरा दोस्त इदारे से काटते हैं, इदारे से, इदारे दूना 22 है, इदारे एकदम 11, इदारे 12 13 2, इदारे दूना 22 भाई 12 12 में कैंसिल, नो डाउट सीधे टी डाउट। फिर 2 से काट दीजिए मेरे प्यारे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। हाँ जी, तो आर एच इक्वल टू 67 ना जी, 7 6 42, आर एच इक्वल टू 42 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होगा भी नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो ऐसे बनाया जाता है। अब मेरा दोस्त देखो यहाँ पे आर स्क्वायर एच इक्वल टू 924, मेरे भाई पाई के मान 22/7, तो हम इधर लाएंगे तो लिखेंगे 7/22, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर यह देखते हैं इदारे से कटेगा क्या, या 2 से पहले काटते देखते हैं, 2 से काट लेंगे तो इदारा आ जाएगा, और 2 से फिर काटते हैं तो 2 दूना 4, हाँ अरे सॉरी 2 चौथा 8 और 2 एकम 2 चौथा 8, 2 छते 12 और 2 दूना 4, 2 चौथा 8, 2 छते 12, 2 दूना 4, यही तो आएगा। मेरा दोस्त
क्या इदारे से तट जाएगा? देखते हैं। इदारे 4 44 एकदम तट जाएगा, इदारे से तटिए। इदारे 4 44, इदारे 4 44, 45 46 2 हुआ, इदारे 2 22, यही तो हुआ मेरा दोस्त। आर स्क्वायर एच इक्वल टू, हाँ जी 42 दूने 7 हो गया। कोई कष्ट कोई दिक्कत तो तुझे नहीं है, दिक्कत होगा भी नहीं। अब मेरा दोस्त मुझे डी और एच का अनुपात निकालना है जी, डी और एच का अनुपात निकालना है। अगर मैं तुझसे बोलूं कि क्या कि अगर आर तो यहाँ पे बराबर में कर दूं तो 42, अब बट्टा में एच नहीं आ जाएगा? आ ही जाएगा। या तुम भाई ऐसे भी कर सकते हो, अगर मैं एच तो बराबर में करूं तो 42, अब बट्टा में आर नहीं आ जाएगा? एकदम आ जाएगा गुरु जी। तो अब यहाँ पे देखो भाई, दिमाग लगा लो थोड़ा सा। आर स्क्वायर एच के जगह पे रखेंगे हम 42 बट्टा आर, हाँ जी 42 बट्टा आर। कोई दिक्कत कोई कष्ट तो तुझे नहीं है मेरा दोस्त। मैंने तुझे बताया था कि आर स्क्वायर तो मतलब क्या होता है जी, आर दूणे आर, हाँ दूणे 42 बट्टा आर इक्वल टू 42 दूणे 7। कोई कष्ट कोई दिक्कत तो नहीं है। आर से आर कैंसिल मेरा दोस्त, तो हाँ जी तो 42 आर हो जाएगा इक्वल टू 42 दूणे 7। मेरा दोस्त तुम बताओ मेरे से कि 42 दूणे 7, आई जो 42 है बट्टा में नहीं चला जाएगा? तो बट्टा में भेज दिए भाई, 42 से 42 कैंसिल, आर का मान कितना आ गया 7। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो जब त्रिज्या आ गया 7 तो व्यास कितना होगा? तो तुझे मालूम है कि व्यास भाई त्रिज्या तो दुगुना होता है, तो जब ई 7 आ गया तो ई 14 हो जाएगा। अनुपात है तो अनुपात। अब मेरा देखो भाई प्यारे जी, त्रिज्या आ गया 7, तो इसी 7 तो भाई जब यहाँ पे रह देंगे तो एच इक्वल टू, हाँ 42 बट्टा 7, तो 7 6 42, हाँ जी कितना आ जाएगा? एच तो मानो 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे एच तो यहाँ पे 6 काटे या तो काट दीजिए मेरे दोस्त, हाँ जी 2 से 2 7 14, 2 3 6, मतलब 7:3। नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव तो बनाया जाता है। बहुत मैंने कम समय में भाई छोटा बनाने का प्रयास किया है, इससे तो छोटा ट्रेट ही नहीं होता है, इसलिए मैंने नहीं बताया है। हाँ बल्कि अगर आप समझ गए हैं तो आशा और पूरा विश्वास है कि आप तो छोटा लगा होगा और समझ में आएगा ही। हाँ अगर दिक्कत है तो इस वीडियो तो फिर दोबारा एक बार देख लेना। 4 नंबर सवाल 100% मेरा गारंटी है भाई कि क्लियर आपका हो जाएगा। चलिए मेरा दोस्त, हाँ जी यह भी सवाल 2023 में पूछा है, तो ऐसे बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव में किया जाता है। नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, सीधे टिक आउट। ऑप्शन नंबर डी, हाँ जी नो डाउट और सीधे टिक आउट। 7:3 नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। तो हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। हाँ जी अगर अभी तक है तो आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा तो वीडियो तो लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे। हाँ जी अगर स्क्रीनशॉट नहीं है तो भाई पीछे बाइक करते वीडियो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अगर कोई दिक्कत है तो। चले मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जी। तो हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। हाँ वीडियो तो लाइक करने में भाई कंजूसी न करना और अपने दोस्तों पास शेयर करने में, तो तुम भी पढ़ो और अपने दोस्तों पढ़ने का मौका दो इस चैनल पे। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा गुरु जी देखने की जरूरत है। मैं तुझे कितना समझाऊं भाई, समझ लो। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो तुझे मालूम है √3/4 अब भुजा स्क्वायर होता है जी, भुजा स्क्वायर होता है। तो इस क्षेत्रफल कितना दे रहा है? तो गुरु जी 4√3 दे रहा है, 4√3 दे रहा है, 4√3 सेंटीमीटर है। तो इसकी परिमिति क्या होगी भाई? परिमिति नहीं जानते हैं? 3 दूणे भुजा होता है, 3 दूणे भुजा होता है मेरा दोस्त, 3 दूणे भुजा होता है जिस समबाहु त्रिभुज का परिमिति। इसी पे तो निकालेंगे, पहले मुझे भुजा पता करना होगा। चलिए मेरा दोस्त भुजा तो पता कर लेते हैं। अब देखिए भुजा स्क्वायर इक्वल टू 4√3। मैंने बोला था कि इधर गुणा में तो इधर जाएगा तो उलट जाएगा, इसका मतलब 4 ऊपर और रूट में 3 नीचे। तो ये दिक्कत है क्या? तो हाँ जी √3 से √3 कैंसिल। तो ये दिक्कत है भाई, इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला नीचे। मैंने वैसे ही तो किया है, √3 से √3 काट दिया मेरे दोस्त। अब देखो भुजा इक्वल टू भाई भुजा स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया, चाहे 4 दूणे 4 तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, भुजा तो माना दिया 4। हाँ जी 3 दूणे 4, क्योंकि भुजा तो माना दिया 4, तो 3 दूणे 4, 4 3 12 और नो डाउट सीधे किया जाएगा टिक आउट। क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाया जाता है एकदम कम से कम समय में। तो मैंने तो यही बताया है आप तो सदियों से कि ऑब्जेक्टिव तो भाई किल करना सीखो, कम से कम समय में बनाना सीखो, क्योंकि ऐसे ही बनाओगे जब परीक्षा हॉल में कम से कम समय में, तभी तो आपके पास टाइम मिलेगा सही बनाने का, सही से रहने का, सब्जेक्टिव बनाने का। चलिए मेरे दोस्त 5 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं। तो 5 नंबर का राइट आंसर 12, ऑप्शन नंबर बी
हाँ जी, मैथ तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट करेंगे, सीधे टीच आउट करेंगे। यह भी प्रश्न मेरा दोस्त, हाँ जी, 22 में पूछा हुआ है, ऐसे ही प्रश्न आएगा ही, आता भी है। अरे भाई ऑप्शन नंबर बी न है, ऐसे ही प्रश्न आता भी है, आएगा भी है, नो डाउट किया जाता है, सीधे टीच आउट, ऑप्शन नंबर बी है। हाँ जी 12। चले मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी, क्योंकि हम तो रहते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। भाई टीचर रहना भाई, तुम्हारा रिजल्ट टिका देंगे तब जब इस चैनल पे भाई टीचर हो दे तब, क्योंकि मैथ का कोई भी बीमारी हो जा सरलता से समाप्त हो जा। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न, हाँ जी प्रश्न नंबर 6 आंसर उतरते हैं फिक्स। कह रहा है 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की तुल परिमिति होगी। भाई 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की तुल परिमिति, अर्धवृत्त की तुल परिमिति का फॉर्मूला भाई क्या होता है? तो तुझे मालूम है कि पाई आर प्लस 2r होता है, पाई आर प्लस 2r होता है। मन करे तो भाई तुम क्या करो, आर कमन भी ले सकते हो, तो जब आर कमन ले तो पाई प्लस 2, यही फार्मूला, यह भी फार्मूला सही है, यह भी फार्मूला सही है। मेरा दोस्त पहले देख लेते हैं। तो भाई 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितना दे रहा है भाई 12, त्रिज्या कितना दे रहा है 12, तो कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की तुल परिमिति हो जाए, तो भाई त्रिज्या जहाँ पे 12 रख दीजिए, 12 रख दिया। देख लेते हैं भाई कि पाई के पद में आंसर दे रहा है कि पाई के पद में नहीं दे रहा है। तो सभी ऑप्शन तो मैंने देखा, तो सब में पाई पाई है, तो पाई का भाई पद, पाई के पद में ही लिखेंगे, पाई में ही रहने देते हैं। कोई दिक्कत कोई कष्ट तो नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अब मन करे तो तुम दूना भी कर सकते हो, 12, हाँ जी 12 पाई प्लस 12 दूना 24, यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि क्या दे रहा है, और नहीं तो मेरे दोस्त यह भी हो जाएगा, पाई प्लस 2 इधर 12, बात तो इधर है, इधर से दूना तोड़ो चाहे इधर से तोड़ो, वही तो बात है, अभी तो शुरुआत है। चलिए मेरा दोस्त राइट आंसर दे लेते हैं। तो मेरा दोस्त राइट आंसर, हाँ जी पाई प्लस, हाँ पाई प्लस 2 इंटू 12, ऑप्शन नंबर बी। मैथ तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट सीधे टीच आउट, यही तो दिया है, यही तो दिया है, नो डाउट होता है, सीधे टीच आउट होता है इस चैनल पे। चले मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। तो हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। प्रश्न नंबर 7, हाँ जी नहीं करेंगे ज्यादा बात, क्या इसका राइट आंसर होगा गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है। कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के दोले से, अच्छा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के दोला, भाई त्रिज्या कितना है 8। चलिए मेरे पास दोस्त एक दोला बना देते हैं जी, आज त्रिज्या दे देते हैं 8, त्रिज्या दे दिया 8 भाई 8, अभी तो है शुरुआत। चलिए भाई 8, और कह रहा है कि दोले से 1 सेंटीमीटर थे कितने दोले बनाए जा सकते हैं? 1 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाला भाई दोला बनाना है। भाई थोड़ा बड़ा ही हम बना दिए हैं, तो छोटा बनाते हैं तो दिखाई नहीं देता। कितने दोले बनाए जा सकते हैं मेरा दोस्त? तो सबसे पहले मेरा दोस्त समझ लो कि दोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि कितना इसके अंदर में ट्रिगर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पृष्ठीय क्षेत्रफल ना जी आयतन, इस कंडीशन में हम लोग आयतन निकालते हैं। भाई आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोला का? तो 4 पाई आर क्यू। अब भाग कर दीजिए 8 से, जितना मालूम हो जाए उतना हो जाएगा। अब देखो तो फिर अरे रे 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 भाई, अरे भाई फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, अब बट्टा में 4/3 पाई आर क्यू। अब देखो मेरे प्यारे 4 से भाई 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे 8 आर का मान भाई 8 का क्यू, यहाँ पे आर का मान 8 का क्यू। मेरा दोस्त 8 का भाई पहला पढ़ोगे तो 8 64, 64 8 है 512 ना जी 512, 8 का क्यू करोगे तो 8 आएगा, 8 से भाग करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे। तो इसका राइट आंसर होगा 512। हाँ जी दोले बनाया जा सकता है, नो डाउट होता है, सीधे टिक आउट होता है। चलिए मेरा दोस्त इसका राइट आंसर देख लेते हैं जी। हाँ जी 7 का राइट आंसर, 7 प्रश्न नंबर 7। अच्छा अभी तो है शुरुआत। प्रश्न नंबर 7 कहाँ गया? हाँ 512, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई परीक्षा हॉल में, नो डाउट किया जाता है, सीधे टिक आउट किया जाता है। यह भी 2023 में भाई पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऐसे सवाल से घबराना थोड़ा सा भी नहीं है, आज घबराना थोड़ा सा भी नहीं है, क्योंकि आशा और पूरा विश्वास है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हाँ जी वीडियो तो लाइक करने में मेरा दोस्त कंजूसी न करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने में, क्योंकि आप लोग कंजूसी करोगे तो आपका भाई का मनोबल टूट जाएगा। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हाँ जी प्रश्न नंबर 8, हाँ नहीं होगा लेट। देखिए मेरे दोस्त कह रहा है यदि किसी संतुत वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संतुत वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई आर एल होता है गुरु जी। कितना दे रहा है? तो 880 दे रहा है जी। और
त्रिज्या 14, भाई त्रिज्या कितना दे दिया मेरे दोस्त, 14 दे दिया जी। तो तिर्यक ऊंचाई क्या करना है मेरे प्यारे, देखो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना, तो भाई 14 दे दिया, तो 14 और दूने एल इक्वल टू 880। मेरा दोस्त देखो 7 दूना 14 भाई 2 हो गया, 2 से काट देंगे तो 2 दूना 4 है, 2 दूना 4 भाई 440। हाँ जी 11 से काटो, 11 दूना 22, हाँ जी 11 4 44, तो मेरा दोस्त 40 आ जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सिर्फ काटने तो भाई तुझे सीखना है, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। हाँ जी अगर स्पीड भी पढ़ा रहे होंगे तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, भाई स्लो भी हम पढ़ा देंगे, और नो डाउट टिक आउट, नहीं तो स्लो मोशन में करते भाई समझ लेना। चलिए मेरा दोस्त इसका राइट आंसर होगा 8 का, हाँ एल इक्वल टू 20, हाँ 20 सेमी, ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट होता है, सीधे टिक आउट होता है, तो हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। तुम सिर्फ मेरे साथ टिके रहो भाई, तुम्हारा रिजल्ट टिका देंगे, और नो डाउट सीधे टिक आउट करना सिखा देंगे। चलिए मेरा दोस्त 9 नंबर सवाल तो देखो कह रहा है समान ऊंचाई वाले 2 बेलन के आयतनों का अनुपात 9 अनुपात, हाँ जी 9:16। अच्छा 9:16 तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। जब भी ऐसा सवाल आता है कि भाई क्या कि आयतन का अनुपात दे दे, क्या दे दे, आयतन का अनुपात दे दे बेलन में भाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दे, तो सिर्फ ई दोनों का वर्गमूल निकाल देना है। तो ई दोनों का वर्गमूल माने 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, और नो डाउट कर देना है, सीधे टिक आउट कर देना है। इतना इजी तरीका भाई दुनिया में कहीं नहीं तुझे मिलेगा, इतना इजी तरीका दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए मेरे दोस्त राइट आंसर देखते हैं, हाँ जी 3:4, ऑप्शन नंबर सी सट दे आंसर आता है तब जब हमसे पढ़ते हैं तब। नो डाउट करना, हाँ सीधे टिक आउट करना, भाई यही तो हम सिखाते हैं। चलिए मेरे दोस्त लास्ट क्वेश्चन भाई, अंत भला तो सब भला है, 10 नंबर दूर जब ये अंत कहाँ हुआ है। तो 10 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है एक संतुलित आधार का व्यास, अच्छा व्यास दिया है 10 तो त्रिज्या हो जाएगा 5, कोई दिक्कत तो नहीं है। व्यास दिया 10 त्रिज्या हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं है। ऊंचाई 12, अच्छा ऊंचाई 12, तो संतुलित आयतन, भाई संतुलित आयतन क्या करना है, संतुलित आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई r² होता है गुरु जी। अब देखो भाई जब भी बनाए ऑब्जेक्टिव तो देखते हैं भाई कि पाई के पद में दे रहा है कि पाई के पद में नहीं दे रहा है, तो सभी ऑप्शन में भाई पाई का मान है, तो पाई का मान हम नहीं रखेंगे। अब देखो मेरा दोस्तों 1/3 पाई है तो पाई, आर जगह पे क्या है तो 5, अच्छा 5 का स्क्वायर तो 50 25, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे दोस्त देखो एच तमान गुरु जी 12, तो भाई 12 दे दिए, 3 से तड़ा दिए तो 3 चौका 12, 25 चौका 100, इसका मतलब 100 पाई, इसका मतलब कि 100 पाई होगा, और नो डाउट होगा मेरा भाई, सीधे टिक आउट होगा। देखो ना देखो 25 चौका 100, अब पाई है तो पाई 100 पाई, नो डाउट सीधे टिक आउट। ऐसे ऑब्जेक्टिव में भाई ऐसे तरीके से बनाओ ऑब्जेक्टिव कि कम से कम समय लगे, मेरा बात तो ध्यान में रखना, तो अभी तो परीक्षा में मजा आएगा। क्योंकि भाई बनाने वाला था कलम रुक जाना चाहिए, आपका स्पीड देखते। चलिए मेरे दोस्त राइट आंसर देखते हैं, हाँ 10 नंबर का राइट आंसर है, 10 नंबर का राइट आंसर पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का ना, तो है पेज पलट जा रहा है मेरा दोस्त। 10 नंबर का राइट आंसर, हाँ 10 का राइट आंसर 100 पाई। अच्छा हाँ तो तभी भी मने ना आयतन क्यू में ही होता है, तो हबड़ाना मत, क्यू समझ लेना, ठीक है। तो 100, हाँ 4 3 ठीक है, ठीक है यही होता है 100 पाई, ऑप्शन नंबर सी नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए मेरे दोस्त तो आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने 10 ही प्रश्न बताया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक कर देना मेरे प्यारे, आज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता ही है, और नहीं करोगे तो भाई तो कैसे सीखोगे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करना, और नो डाउट सीधे टिक आउट। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी करना है क्योंकि आप भी सीखो, और अपने दोस्तों को पढ़ने का भी मौका दो इस चैनल पर। हाँ जी क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, किसी भी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी हो तो अपने भाई के लिए भाई इस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद।